हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक सक्सेस स्टोरी है। आई एम सो सॉरी, मेरा बर्थडे मतलब आप ये समझो मैंने पूरा वीक ही अपने बर्थडे में सेलिब्रेट करा है। मैं इस चक्कर में बहुत बिजी हो गई थी और मैं कंटेंट अपलोड नहीं कर पाई, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड अब हम बैक टू द गेम है एंड हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे चीज़ें। ओके, तो ये स्टोरी है स्टेट्स में। तो मुझे बस ये बोलना है कि आज एक्चुअली मेरा थोड़ी देर पहले मैं एक सेशन ले रही थी अपने क्लाइंट के साथ, एंड उन्होंने मुझसे ये पूछा कि स्टेट्स में आपने जो बताया एक बंदे ने रह के वो चेंज कर लिया, तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगी ये चीज़। और इसके साथ की जो सक्सेस स्टोरी है मैंने सोचा वो भी शेयर कर देते हैं। तो सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरे पास मतलब ये जो क्लाइंट है थोड़ा मतलब उनको टाइम हो गया, अभी तो नहीं, ये पुरानी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। तो वो आए थे एंड उनका यही था कि मतलब उनको अपना एसपी मतलब मैनिफेस्ट करना है कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको जैसे आप मतलब मेरे पास जनरली लोग आते हैं जो वो यही बोलते हैं कि हम अफर्मेशंस कर करके थक गए, हम विजुअलाइजेशन कर करके थक गए हैं। लिटरली सबका यही क्वेश्चन होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ना अफर्मेशन करवाती ना मैं विजुअलाइजेशन करवाती। मतलब मैं आपको वो चीज़ें करवाऊंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी हीलिंग हो, जिसमें आपकी इंप्रूवमेंट हो। और मेरे अगर कोई भी क्लाइंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता है मेरा मेथड कैसा है। तो प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू जस्ट कमेंट इट डाउन कि मैं एक्चुअली में ये चीज़ें नहीं करवाती हूँ, ठीक है। तो अब उनका ये था कि मुझे ये सब नहीं करना है, आप मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं एफर्ट्स डालने हैं। मैंने बोला ठीक है। तो सबसे पहले एज़ यू नो कि मैं हमेशा EFT से ही स्टार्ट करती हूँ। मैंने उनको EFT करवाई और हमने EFT करी। उन्होंने मतलब मेरा 3 महीने का पैकेज लिया था एंड तो स्टार्टिंग के मैं कुछ टाइम तक तो उन्हें मतलब EFT ही करवाई मैंने। इनफैक्ट EFT उन्होंने पूरा 1 महीना करी थी EFT मेरे साथ, ठीक है। तो क्योंकि उनकी ना बैकलॉग में चीज़ें बहुत थी, तो धीरे धीरे करके जब आप 1 वीक EFT करोगे ना तो आपको धीरे धीरे रिलीज़ होने लगती हैं चीज़ें। तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार काम तो करती हैं चीज़ें। उन्होंने फिर 1 हफ़्ता करा, फिर उन्होंने दूसरे हफ्ते करा। तो हम तीसरे हफ्ते का मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, बट उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तीसरे हफ्ते भी EFT करनी है। मतलब पहला मतलब जनरली मेरे पास क्या था, मैं लोगों से बोलती हूँ आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जो आप जेन्युइनली फील कर रहे हो मुझे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान ऑफ एक्शन लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अभी और भी EFT करनी है। तो मैंने बोला ठीक है हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से EFT करना मतलब शुरू करा और उन्होंने पूरा 1 महीना हमने कोई कॉन्वर्जेसन नहीं करी। मतलब वो आते थे हर हफ्ते सेशंस, मैं वीकली सेशंस लेती हूँ और ज़रूरत पड़ती है तो वीक में 2 बारी भी सेशंस ले लेती हूँ, ठीक है। वो आते थे, वो बैठकर मुझसे बोलते थे कि मुझे बस EFT करनी है और हम EFT से रिलेटेड बात करते थे। और मैंने उनको लिटरली बैठ के EFT करवाई भी थी कुछ चीज़ों पर जहाँ पे वो भूल रहे थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने प्रॉपर 1 महीना बैठ के EFT करी, सारी अपनी चीज़ें, लिमिटिंग बिलीव, जो इमोशंस थे, पुराने इमोशंस थे, जो स्टोर्ड इमोशंस थे, उनने सारे रिलीज़ करे। एंड रिलीज़ होने के बाद फिर क्या हुआ, हम जब नेक्स्ट उसकी तरफ जंप कर रहे थे तब उनको अंदर से ये कॉलिंग आई कि ठीक है मैं अफर्मेशन नहीं कर सकता बट मेरा मन है विजुअलाइजेशन करने का। मैंने बोला ठीक है हम वैसे कर लेंगे जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन करा। अब हुआ क्या, जब वो विजुअलाइजेशन कर रहे थे तो उनको ना फील नहीं आ रहा था, मतलब उनको मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने बोला ठीक है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ट्राई करा पर उनसे नहीं हुआ, ये जनरली होता भी है। देन फिर उसके बाद क्या कहते, तो मैंने फिर उनको बोला कि आप EFT के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं बहुत हल्का फ़ील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी लिखूँ। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली थी आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले एक स्क्रिप्ट लिखो, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी, बट विथ इमोशंस, सारे इमोशंस डालो उसके अंदर। ऐसा फील हुआ, वो टच कैसा था, मतलब जैसे अगर आप किसी कप को पकड़ रहे हो तो वो कप में पहले फिंगर्स आपकी गई, वो फिर आपने वो टच मतलब कप को आपने टच किया, उसकी मतलब आउटर लेयर कैसी थी, कौन सी मिट्टी थी, क्या था, क्या कलर था, उस कप को एकदम डिफ़ाइन कर दो। और सेम चीज़ उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट करी, क्योंकि आफ्टर EFT जब आप स्क्रिप्ट करते हो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो उन्होंने भी स्क्रिप्ट करना शुरू किया। एंड देन स्क्रिप्ट करने के बाद फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे करके वो उस स्टेट में रहने लगे। तो अब स्क्रिप्टिंग के बाद उनका बिल्कुल मन नहीं था स्टेट्स वगैरह में जाने का एंड ऑल, क्योंकि हमारी पहले भी बात हो चुकी थी इन सब चीज़ों में। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने बोला मैं आपकी हीलिंग करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, जब आप उस टाइम पे हमारी कॉलिंग रहेगी हम वो करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। देन फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम स्टेट वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी। फिर हमने क्या करा कि उनको प्रॉपर उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी तो वो उस स्क्रिप्ट को उन्होंने अपने फ़ोन में डाला, वॉलपेपर बनाया
और उस वॉलपेपर में उन्होंने थोड़ा एडिट किया था कि उन्होंने मतलब आप लोग कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी और अपनी बंदी की फ़ोटो मर्ज करके और वहाँ पे लगा दी थी। तो वो एक वॉलपेपर ऐसा बन गया था कि उसमें उनकी लव स्टोरी थी प्लस वो फ़ोटो भी थी उनकी। एंड देन उसके बाद क्या कहते, वो डेली उसको जब भी सुबह उठते थे ना तो उनकी वो, और उसमें ना उन्होंने जो वर्ड्स थे जैसे कि मतलब उनका एसपी को कमिटमेंट था कि एसपी मतलब उनकी बंदी जो है वो कमिटमेंट दे रही है ना। तो जैसे कमिटमेंट वर्ड हो गया कि 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को एंड ऑल, ऐसे करके जो वर्ड्स थे ना उन्होंने उसको पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रखा था। तो अगर आप ऐसा मेथड कर सकते हैं वेल एंड गुड। तो उन्होंने वो पर्टिकुलर वर्ड्स हाईलाइट कर रखे थे, अपनी बंदी की उस पेपर पे फ़ोटो लगा दी थी उस वॉलपेपर पे, एंड वो स्टोरी उन्होंने उनके पूरे वॉलपेपर पे थी। देन फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे दिन वो उस पर्टिकुलर स्टेट में रहना शुरू कर। उन्हें वो जब भी फ़ोन खोले उनको वही दिखे कि ये तो यार 2 साल हो गए हैं, हो गई है तो 2 साल हो गए तो हो गई है। एंड धीरे धीरे करते इसमें उनको प्रॉपर पूरा 1 महीना लगा था, बट 1 महीने में उन्होंने गिव अप नहीं कर दिया था। ना उन्हें इरिटेशन हो रही थी, ना टेंशन हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। जब होती थी तो वो EFT कर लेते थे या फिर हमारी कॉन्वर्जेशन हो जाती थी तो वो बैक टू नॉर्मल ट्रैक आ जाते थे। एग्जैक्ट 1 महीने के बाद उनकी बंदी ने उन्हें अप्रोच किया, एंड जब उनकी बंदी ने उन्हें अप्रोच किया, शी लिटरली सेड दिस कि मतलब जब से उन्होंने EFT करना शुरू करा तो वो जो जब आप EFT करते हो आपकी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। तो उनकी भी एनर्जी चेंज हुई, अंदर से सारी नेगेटिविटी, डेस्परेशन, रेजिस्टेंस सब निकलने लगी। तो जब वो सब निकलने लगी, उनकी बंदी ने ये बोला कि पता नहीं क्या हुआ, मतलब जहाँ वो 1-1.5 साल से बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बोलते मुझे पास्ट 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है कि मतलब समथिंग इज़ अट्रैक्टिंग, मतलब उनकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, जैसे मैग्नेट होता है ना कि मुझे वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। क्यों ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी? क्योंकि जब उन्होंने अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी की ही एनर्जी को छोड़ा, यानी कि जब उन्होंने डेस्परेशन, रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी, फियर, एंग्जाइटी, डर वगैरह सारी चीज़ों को छोड़ा और जब उन्होंने अपना एनर्जी लेवल ऊपर करने लगे, तो हुआ क्या, ये बंदी मतलब ये उन्होंने मुझे बताया था, उनकी बंदी ने सामने से आके ये चीज़ बोली कि मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज़ पुलिंग टूवर्ड्स यू, एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि हम जिस टाइम से उसने ऐसा फील करना शुरू किया तब हम EFT कर रहे थे। एंड जब वो EFT करते करते पहले वो एनर्जीज़ निकली, फिर उन्होंने स्टेट में रहने लगा, और देन उनकी बंदी ने खुद बोला कि मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई यू आर द राइट पर्सन फॉर मी, मैं गलत कर रही हूँ किसी और के साथ जाके। लिटरली गाइस ये वर्ड्स थे उस बंदी के। और फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे ऐसे हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दैट कि इन्होंने जब स्टेट्स का मेथड ही अप्लाई कर रहे थे तो इन्होंने उस पूरी अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट किया था, मतलब कि फ्रॉम बीइंग टू अ चेज़र जो 3P से मतलब थर्ड पार्टी से भी दिक्कत में था, बंदी भाव नहीं दे रही थी, ऑब्सेस्ड नहीं थी, टू अ पर्सन हु इज़ फुल्ली इन लव विद हिमसेल्फ, मतलब कि वो खुद के साथ एग्जैक्टली वो खुद के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि उन्होंने अपनी बंदी को भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हम मैनिफेस्ट जरूर कर रहे थे बट विदाउट अटैचमेंट। एक और स्टोरी मैं लाऊंगी, सक्सेस स्टोरी विदाउट अटैचमेंट की, बट ये वाली मैं बताना चाहती हूँ वो बिल्कुल अटैच नहीं थे मैनिफेस्टेशन के टाइम पे। उनको ये लग रहा था ये तो हो चुका है, अब जब ये हो चुका है तो क्यों टेंशन लेनी है। तो वही सेम चीज़ उनके साथ हुई और फिर उसके बाद एवरीथिंग वॉज लाइक उनके अकॉर्डिंग हुई। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर स्टेट वाला मेथड भी यूज़ करते हो जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये बता रहे हो कि ये रियलिटी है और इसमें मैं हूँ, देन आपकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर और आई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर होस्ट इंदु साइनिंग ऑफ।